ग्रामीण भारत की सड़कों को बेहतर करने के लिए आप कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। खासकर उसका जो ग्रामीण विकास का पोर्टल था उसको शुरू कराने के लिए आपने कई जगह मंत्रालयों में जाकर लोकसभा में भी आपने कोशिश की। क्या रिजल्ट मिला उसका? देखिए, जब मैं चुनाव क्षेत्र में अपने गांव चल रहा था तो मैंने गांव की सड़कों की हालत बहुत ही बदतर स्थिति में देखी और जब पता किया तो मुझे ये पता चला कि विगत 10 सालों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पोर्टल भी चंदौली जनपद में अभी तक नहीं खुला। तो जब पोर्टल भी नहीं खुला तो प्रस्ताव कैसे जाएगा, और जब प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो फिर सड़कें बनेगी कैसे। तो केवल नारे और जो है नारे के आधार पर जो पार्टी जीत का विश्वास रखती हो उसको विकास से कोई मतलब नहीं था। तो जब मैं चुन करके चंदौली की जनता के आशीर्वाद से मैं गया तो सदन में मैं नियम 377 जो लोक महत्व का विषय है उसके तहत मैंने लोकसभा के अंदर ये मांग की कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का जो पोर्टल है वो नहीं खुला है, जिससे वहाँ का विकास, गांव को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, गांव की सड़कों की मरम्मत, कुछ जो है कि वो न प्रस्ताव जा पा रहा है और न ही वहाँ का विकास हो रहा है। हमारी मांग पे हमको लगता है कि लोकसभा में संज्ञान में लिया गया, माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे उस दबाव पर जो मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी दिया और अभी पिछले दिनों लोकसभा में जो उठाए गए सवाल का परिणाम जानने के लिए मैं जाकर के स्वतः लोकसभा अध्यक्ष से मिला। हमने कहा कि ये जो हम मांग उठाए थे ये आप लोग देख सकते हैं, नियम 377 में लोक महत्व का विषय है और इसके तहत मैं कहा कि इस पर कार्रवाई हुई क्या, आप बताएंगे कि केवल हम लोग लोकसभा के अंदर इसी तरीके से सवाल उठाते रहेंगे और आप इसको जो है इग्नोर करते रहेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस पर संज्ञान लिया और मंत्रालय को पत्र भी लिखा और फ़ोन भी किया। उसका नतीजा है कि आज मुझे जान करके खुशी होगी कि वो पोर्टल खुल गया। अखबारों के माध्यम से देखिए आपको पता चलेगा और करीब 1000 सड़कें का उसका जो है मरम्मत और जो अधूरी सड़कें हैं उसका प्रस्ताव मांगा गया। अकेले 700 सड़कों का प्रस्ताव तो मैंने ही दिया है। मैं आपको उसकी कॉपी, कल मैं गया था मुख्यमंत्री के कार्यालय में, वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाकर के मैंने वो 700 सड़कों का प्रस्ताव उनके यहाँ दिया, उनके मेल पर मैंने डाला, उनके पोर्टल पर मैंने डाला और मैं अधिकारियों को आदेशित करवाया कि उसका एस्टीमेट बना करके प्रस्ताव भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे, ताकि जो भी आधी अधूरी सड़कें हैं, जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं, उसका जो है मरम्मत हो जाए और गांव की जो बदहाल स्थिति है सड़कों की वो उसको दूर हो सके। दिशा कमेटी में भी मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से, मैंने तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधियों से कहा कि आप लोग भी जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं, सब सड़कों का प्रस्ताव आप लोग दीजिए जिससे चंदौली का विकास हो सके। हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम नाम जो है कि बोर्ड पर नाम लिखवाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। मैंने तो जिलाधिकारी से कह दिया कि गुणवत्ता, जिस रोड के निर्माण की गुणवत्ता
से को आप प्रमाणित न करें, उस रोड पर मेरा बोर्ड नहीं लगना चाहिए। और मैं खराब गुणवत्ता के बोर्ड पर एज ए सांसद मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरा नेम प्लेट जो है कि वहाँ पे लगे। और मैं दिशा कमेटी की बैठक में ये बात मैंने जिलाधिकारी से भी कह दिया। मैं चाहता हूँ कि एक एक सड़क का निर्माण हो, मैं चाहता हूँ कि एक एक गांव का जो है विकास हो। और इस कार्य में मैंने एक पहला जो कदम उठाया इसमें सफलता पाई है। मैं चंदौली क्षेत्र के समस्त अपने साथियों को, समस्त जनता को, अपने कार्यकर्ता साथियों को, नेता साथियों को इस बात की बधाई दूंगा कि इस प्रयास में हम लोगों को सफलता मिली है। और भारत सरकार को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे द्वारा गए उठाए सवालों पर उन्होंने ध्यान दिया और पोर्टल खोलने का काम किया। छोड़ दीजिए गुरु जी, हाथ बताइए। अब ऐसे खड़े हो जाइए तो हम दे देंगे। भैया